अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दाः अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। तो हम लोग श्रुति में प्राप्त जो 4 महावाक्य हैं उनमें से एक महावाक्य का शोधन कर रहे हैं आचार्य के पदानुसार। तत्त्वमसि यह महावाक्य है। 4 महावाक्यों में एक महावाक्य है तत्त्वमसि, तुम वही हो। यह इस वाक्य का वाच्यार्थ है, अभिधार्थ है। जो इस वाक्य को सुनने से अर्थ निकलता है वो यह कि तुम वही हो, तुम वह हो, यह वाक्य का अर्थ होता है। अब त्वम पद का अर्थ है जीव और तत्पद का अर्थ है ईश्वर। तुम वह ईश्वर हो, यह इस वाक्य का अर्थ निकलता है। लेकिन यह वाक्य का अर्थ संभव नहीं है। असंभव अर्थ होने के कारण अब इस वाक्य का अर्थ हमको निकालना पड़ेगा लक्षणावृत्ति से। जहाँ पर वाक्य का वाच्यार्थ नहीं निकलता है वहाँ पर फिर वाक्य का अर्थ हमको लक्षणावृत्ति से निकालना होता है। ये नियम है। तो अब इस वाक्य में कौन सी लक्षणा लगेगी, कैसे लगेगी और फिर इस वाक्य का अर्थ कैसे निष्पन्न होगा, यह आचार्य अब समझाते हैं। तो इसमें प्रवेश करने से पहले हम लक्षणावृत्ति पर थोड़ा और विचार कर लें। पूर्व में हम लोगों ने इस पर विचार किया है कि जब लक्षणा होती है तो किस तरह से कौन सी लक्षणा होती है।
मुख्य रूप से जो है ये लक्षणा जो है वो जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा दो नाम से जानी जाती है। तो जहत लक्षणा का अर्थ होता है कि वाक्य में आए हुए जो पद हैं उस पद के अर्थ का परित्याग करके किसी नवीन अर्थ को ग्रहण किया जाए। यह है विधि जहत लक्षणा से अर्थ करने की। और अजहत लक्षण क्या है? जब वाक्य में आए हुए पद के अर्थ को ग्रहण करते हुए अन्य अर्थ को उसमें जोड़ दिया जाए। उस लक्षणा से जब वाक्य का अर्थ प्राप्त होता है तो उसको हम बोलते हैं अजहत लक्षणा। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, पुनः स्मरण करते हैं कि जैसे हम घर में कोई अतिथि आया और हमने उस अतिथि से कहा आप भोजन कर लीजिए, उसने कहा मेरा मन नहीं है तो आपने कहा अरे नहीं 2 ग्रास खा लीजिए, तो आपने वाक्य क्या बोला? 2 ग्रास भोजन कर लीजिए। अब अगर वो भोजन करने बैठेगा तो क्या आप उसको 2 ही ग्रास दोगे? क्योंकि वाक्य का अर्थ तो ही आप 2 ग्रास भोजन कर लीजिए। लेकिन वहाँ अर्थ क्या है? सुनने वाला भी अर्थ समझ रहा है, बोलने वाला भी अर्थ समझ रहा है कि थोड़ा अल्प मात्रा में भोजन कर लीजिए, थोड़ा खाना खा लीजिए। तो आप उसके सामने भोजन रखते हो और वो यथेच्छ अपना अल्प मात्रा में भोजन कर लेता है। तो वाक्य क्या बोला गया? 2 ग्रास भोजन कर लीजिए। इस वाक्य में कौन सी लक्षणा लगी? अजहत लक्षणा। क्यों? क्योंकि जब वो भोजन करेंगे तो उसमें 2 ग्रास शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 ग्रास भोजन कीजिए तो यह वाक्य का वह अर्थ जो वाक्य में है वो भी उसी में जुड़ गया। और अल्प मात्रा में भोजन कर लीजिए, यह वाक्य का अर्थ निष्पन्न हो गया। इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा। ऐसे बहुत से वाक्य हम लोग जीवन में प्रयोग करते रहते हैं जहाँ पर अजहत लक्षणा से अर्थ निष्पन्न होता है। ठीक, दूसरी लक्षणा है जहत लक्षणा। जहत लक्षणा का अर्थ है कि पूरे अर्थ का परित्याग करके और नवीन अर्थ को ग्रहण किया जाए। तो बोले जब नवीन अर्थ को ही ग्रहण करना है तो वो वाक्य बोला ही क्यों आपने? लेकिन वह वाक्य रूढ़ी है, प्रसिद्ध है, ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन समझते समय क्या करना होता है? उस वाक्य के पूरे पद को छोड़ देते हैं और नया अर्थ निष्पन्न हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टांत 2 हैं, अभी हम उस पर चर्चा करते हैं ये समझने के लिए कि लक्षणाएं क्या हैं। जैसे अभी केदारनाथ जी में बर्फ गिर रही है तो हमने एक वाक्य सुना, केदारनाथ जी का जो मंदिर है वो मंदिर बर्फ में है। ठीक, मंदिर कहाँ है? बर्फ में है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए हिंदी भाषा ठीक से न जानता हो, ठीक, और वो वाक्य पढ़े मंदिर बर्फ में है, वो डिक्शनरी खोले और अर्थ निकाले मंदिर कहाँ है? बर्फ में है। तो क्या अर्थ निकालेगा? एक बर्फ का मंदिर है अथवा बर्फ के अंदर कोई मंदिर बना हुआ है। लेकिन गलत अर्थ समझाना। मंदिर बर्फ में है इसका मतलब है इस समय बर्फबारी हुई और मंदिर बर्फ से आच्छादित हो गया, चारों तरफ मंदिर के बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ ने उसका आच्छादन कर लिया, ये अर्थ निकला। तो यह अर्थ हम लोग भाषा में जब आपस में बात करते हैं तो अपनी भाषा में इन अर्थों को समझते रहते हैं। लेकिन अगर वही भाषा परिचित ना हो तो बड़ी झंझट होती है। ठीक, डिक्शनरी से आप अर्थ निकालो और निकलेगा कुछ। अब तत्वमसि यह वाक्य कोई वेद में पढ़े और डिक्शनरी से अर्थ खोजे तो क्या अर्थ निकालेगा? ईश्वर तो ईश्वर हो, ये अर्थ निकल जाएगा।
लेकिन यह अर्थ यहाँ पर सिद्ध नहीं है। इसलिए भाषा का जो ज्ञान होता है वही अर्थ को सही से दे पाता है। कानपुर की बात है, हमारे साथ उड़ीसा के कुछ लोग थे और वह हिंदी अखबार आया, उसमें लिखा था जाम से शहर हाफा, ये हेडिंग थी। तो ये शहर हाफा क्या होता है भाई? वो वाक्य समझ में नहीं आया, जाम से शहर हाफा। तब फिर बताया गया कि भाई जाम होने से शहर की सांसें रुकी, लोग परेशान हुए, ये अर्थ है। लेकिन अब वो उड़ीसा में हिंदी पढ़ी नहीं जाती तो अर्थ कुछ निकला। इस तरह से लोक व्यवहार में हम लोग अर्थ निकालते रहते हैं। जब वेद वचन आता है तब उसका अर्थ बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, और इसीलिए इतनी भूमिकाएं बनती हैं, आचार्य इतनी प्रक्रियाएं बताते हैं। तो यह जो वाक्य है तत्त्वमसि, पहले तो इस वाक्य की ये महिमा समझो कि यह वेदों का महावाक्य है, और अगर अपने सही अर्थ का बोध करा देता है तो जीवन की जो मूल समस्या है वो हल हो जाती है। ठीक, जीवन की मूल समस्या है कि हम अहर्निश बिना प्रयास के आनंद में रहना चाहते हैं और रह नहीं पाते। यही हर जीव के मूल समस्या है। एक ही मूल समस्या है, फिर अवान्तर समस्याएं तो अगणित हैं। हर जीव की मूल समस्या कह लो या उसकी मांग कह लो। क्या मांग है? कि आनंद जो है निरंतर रहे और बिना प्रयास के रहे, सहज आनंद रहे, बिना प्रयास के निरंतर एक आनंद बना रहे। उस आनंदोपलब्धि की जो आकांक्षा है वह हर श्वसन क्रिया करने वाले प्राणी में उपलब्ध है, और यही जीव की मूल मांग रहती है कि बिना प्रयास के कोई ऐसा आनंद है क्या जो कभी खंडित नहीं होता। तो महावाक्य जिस अर्थ का बोध कराएगा वो हमारे इस जीवन के मूल मांग को पूरा करने वाला वाक्य है, और इसीलिए ये महावाक्य कहा गया है। जैसे जैसे इसको समझेंगे, इसका चिंतन करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो हमें इसका महिमा समझ में आती जाएगी। अस्तु। तो यह परिच्छेद प्रारंभ होता है 25वें नंबर का है। 25 से लेके 29 तक जो परिच्छेद हैं इसमें इसका हम वाक्यार्थ भावार्थ बताएंगे सरलीकृत। ठीक है, 25 से 29 और सारे मत देखो अभी, ठीक है। लेकिन इन 5 जो पैराग्राफ्स हैं, परिच्छेद हैं, इनका पदशः अर्थ संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोग इस भाषा से परिचित नहीं है और शब्द से परिचित नहीं है, तो वो उलझाव होगा। लेकिन जो कहना चाहते हैं आचार्य वो हम चर्चा करते हैं। तो इस महावाक्य का अर्थ जहत लक्षण से मिलेगा कि अजहत लक्षण से मिलेगा या किसी अन्य लक्षण से मिलेगा, तब आचार्य ने निश्चित किया इस वाक्य का अर्थ दोनों लक्षणों को मिल के बनेगा। इसमें जहत लक्षण का भी प्रयोग होगा और अजहत लक्षण का भी प्रयोग होगा। दोनों लक्षणों का प्रयोग करते हुए इस महावाक्य का अर्थ निष्पन्न होगा। अब इसकी सिद्धि करते हैं, और शास्त्रीय दृष्टांत जो प्राचीन दृष्टांत है, पहले जहत लक्षण क्यों नहीं लगेगी और जहत लक्षण का दृष्टांत क्या है देते हैं। अत्र गंगायां भूषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहत लक्षणापि न संगच्छते। यह जहत लक्षण प्राप्त नहीं होती है इस महावाक्य में। क्यों नहीं प्राप्त होती? इनका दृष्टांत क्या है?
बोले गंगा में अहीरों की बस्ती है। ठीक है, सब प्राचीन वाक्य है। गंगा में अहीरों की बस्ती है, ये वाक्य आ गया। बोले ठीक, लेकिन इस वाक्य का कोई अर्थ संभव है? बस्ती गंगा में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन वाक्य क्या है? गंगायाम घोषः प्रतिवसति, गंगा में अहीरों की बस्ती है। तो हमने अर्थ क्या निकाला कि गंगा के तट पर अहीरों की बस्ती है। तब इस वाक्य में क्या हुआ? मूल वाक्य के पूरे अर्थ को छोड़ दिया गया, परित्याग कर दिया गया, और एक नवीन पद जोड़ा गया, तट। तो गंगा तट पर अहीरों की बस्ती है, यह अर्थ निकला। किस लक्षणा से निकला? जब हमने पूर्व वाक्य के पद के अर्थ का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, पूरी तरह से त्याग कर दिया। नवीन पद लाए, तट, और गंगा के तट पर अहीरों की बस्ती है। जैसे हम लोग कभी लोग भाषा में बोलते हैं ना, उनका घर कहाँ है? बोले गंगा किनारे। बोले बिल्कुल किनारे? अरे बिल्कुल गंगा में ही उनका बोलते हैं ना, बिल्कुल गंगा में ही घर बना हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? अत्यंत सन्निकट, माने गंगा जी और उनके घर में, घर के मध्य में किसी का व्यवधान, दृष्टि का व्यवधान उपलब्ध, कोई ऐसी एक पेड़ भी नहीं है बीच में जो दृष्टि को बाधित करे, अत्यंत सन्निकट है। तो उनका घर गंगा में ही है। अब वाक्य का अर्थ है गंगा के अत्यंत सन्निकट है। इसी तरह से गंगायाम घोषः हो गया, तो गंगा के तट पर बसती है। अब ये अर्थ किस लक्षणा से निकला? जहद लक्षणा से। अब अपने वाक्य में अगर हम ये प्रयोग लगाएं, महावाक्य में तो कैसे क्यों नहीं लगेगा? वाक्य है तत्त्वम् असि। इस पूरे वाक्य के अर्थ का परित्याग करके आप इसमें कौन सा पद जोड़ के इस वाक्य का अर्थ निकाल सकते हो? कोशिश करके देखना। तत्पद छोड़ दो, तुम पद छोड़ दो, ठीक है? किसी नवीन वाक्य की रचना करो जो इसके साथ इसके अर्थ का प्रतिपादन कर रहा हो, तो यह संभव दिखाई नहीं। हालांकि इस पे शास्त्रार्थ है, इसीलिए मैं उसमें प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि सब लोग अभी उसमें उलझ जाओगे। प्रश्न है नहीं इसमें लग सकती हो, कहेंगे इसमें जहद लक्षणा नहीं लगे। वो कहेगा तत्पदार्थ को छोड़ दो, तुम पदार्थ को छोड़ दो, ठीक है, और चैतन्य के पदार्थ को ग्रहण कर लो। बोले वो तो ठीक है, मान लो ऐसा करते भी हैं, तब भी तुम वह ब्रह्म हो, यह वाक्य कहने में तुम पदार्थ शामिल है कि नहीं, और वह पदार्थ भी शामिल है कि नहीं? दोनों पद उपस्थित रहते हुए अगर वाक्य बना तो जहद लक्षणा कहाँ हुई? क्योंकि ऐसा बोलते ही तुम माने अर्थ होगा जीव, तत् माने होगा ईश्वर। अब इस तरह जब हम अभ्यास करते हैं तो गलत अभ्यास करते हैं। क्या? मैं जीव रहते हुए ही ब्रह्म हूँ, ये अभ्यास होते हैं। ठीक है, मैं हूँ तो जीव, लेकिन असल में मैं क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। तो मैं जीव रहते हुए ही क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। और कैसे सिद्ध करते देखना, इससे कैसे मूर्खताएं जन्म लेती है। बोले जब मैं ध्यानस्थ होता हूँ तब तो मैं ब्रह्म रहता हूँ और जब मैं व्यवहार में आता हूँ तो मैं फिर से जीव बन जाता हूँ। अब ये बताओ, एक परेशानी है सबकी कि नहीं? प्रायः साधक यही कहते हैं कि जब हम व्यवहार में नहीं रहते, ध्यान भजन में रहते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ मैं असंग निर्विकार चैतन्य हूँ। लेकिन जैसे ही व्यवहार शुरू करते हैं और जहाँ मान अपमान हुआ तहाँ सारी असंगता हवा हो गई। ठीक, मान हुआ तो सुखी हो रहे हैं, अपमान हुआ तो दुखी हो रहे हैं, घाटा हो गया तो चिंतित हो रहे हैं, लाभ हो गया तो प्रसन्न हो रहे हैं।
अब उस समय हम पूछते हैं यार हम निर्विकार ब्रह्म कैसे रह गए? तो ध्यानावस्था में ब्रह्म की सिद्धि हो जाना, व्यवहारावस्था में ब्रह्म की असिद्धि हो जाना, इसका मतलब हमने तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ जहत लक्षणा से कहीं न कहीं ले रहे। जीव का निषेध किए बिना और ईश्वरत्व का निषेध किए बिना जब कोई अपने को ब्रह्म कहता है तो वह इस वाक्य का गलत अर्थ धारण करता है। इसलिए इसमें यह जहत लक्षणा लगेगी नहीं। किस वाक्य में? तत्त्वमसि, इस वाक्य में जहत लक्षणा नहीं लगी। ठीक, तो अब अगले परिच्छेद में अजहत लक्षणा का दृष्टांत देते हैं। अजहत माने याद रखना, उस वाक्य में प्रयुक्त पद का अर्थ भी शामिल है और नया अर्थ भी शामिल हो गया। जैसे 2 ग्रास खा लीजिए, ये 2 दृष्टांत याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान गुरुकुल में इसको कई बार पढ़ा और हर 3 महीने बाद भूल जाते थे। ये जहत लक्षणा का दृष्टांत याद रखो। कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो दृष्टांत के सहारे चित्त में टिकते हैं। ठीक है, दृष्टांत को दिमाग में स्थिर कर लेना, ये कभी नहीं भूलोगे कि जहत लक्षणा क्या होती है और अजहत लक्षणा क्या होती है। नहीं, थोड़े दिन में साफ हो जाएगा ये। अच्छा, अजहत लक्षणा जब हुई, अब शास्त्रीय दृष्टांत इसमें क्या है? अत्र श्रोणो धावति इति वाक्यवत् अजहत लक्षणा विना संभवति। बोले यहाँ अजहत लक्षणा भी वाक्य में संभव नहीं है। कैसे? बोले देखो, लाल दौड़ रहा है, एक वाक्य क्या है? लाल दौड़ रहा है। अब लाल दौड़ रहा है तो लाल क्या है? रंग है। रंग है, गुण है। गुण में गमन क्रिया संभव नहीं। लाल दौड़ता दिखता है कभी? लाल रंग की कोई वस्तु दौड़ती दिखती है, केवल लाल दौड़ता दिखता है क्या? संभव नहीं, क्योंकि गुण में किसी प्रकार की क्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक वो द्रव्य का आश्रय न ले। इसीलिए नहीं जटिलता में जा रहा हूँ, ये सब पहले से पढ़ा हो तो आसान होता है। गुण जो होता है वो हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। जैसे हमने कहा सज्जनता, अब सज्जनता क्या है? एक गुण है। सज्जनता बिना किसी सज्जन व्यक्ति के कहीं हवा में टहलती मिली कि कहीं गए वहां सज्जनता बैठी हुई थी? नहीं ना। सज्जनता पृथक या स्वतंत्र रूप से कभी उपलब्ध होती है? नहीं। लाल रंग कभी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है? इसलिए न्यायिकों ने इसको क्या माना है? गुण। 24 गुणों की उन्होंने गणना की है जो इस सृष्टि में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते। ये सब आचार्यों के चिंतन है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में जब घुस जाएगा तो आगे मन करेगा कि पढ़ा जाए। 24 गुण ऐसे उन्होंने निकाले जो क्या है? स्वतंत्र है, माने किसी के आश्रय में रहते, पराधीन है, द्रव्य आश्रित रहते। जैसे सुख भी उन्होंने गुण माना, तो सुख भी किसी का आश्रय लेके तो प्रकट होता है। दुख भी एक गुण माना, कोमलता, कठोरता, ये सब उन्होंने गुण गिनाए हैं। तो गुण जो होता है वो हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। लेकिन जब हमने वाक्य सुना, देखो लाल दौड़ रहा है, तो वहां पर अजहत लक्षणा लगेगी। यहाँ लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक, तो वहां लाल रंग का परित्याग नहीं हुआ और घोड़े का नहीं, घोड़े का योग हो गया। लाल रंग का अपरित्याग हुआ, लाल रंग को छोड़े बिना क्या हुआ? घोड़े का उसमें योग हो गया।
ये लाल घोड़ा दौड़ रहा है। अच्छा ये न समझ में आए तो पतंग उड़ाए तुम लोगों ने हैं? वो पीली काट दी बोलते थे ना, अरे वो लाल काट दी। अब लाल क्या काट दी, लाल पतंग काट दी। तो वहां क्या किया, लाल शब्द के साथ पतंग का योग होने से अर्थ निकल गया। अब अगर योग नहीं करेंगे तो यह अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि लाल रंग गुण है और वो कभी स्वतंत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। वो ग्रास वाला दृष्टांत याद रखना, जब 2 ग्रास खाने के लिए कहा गया तो 2 ग्रास के साथ अल्प मात्रा में भोजन करेगा। और जहत लक्षणा में पूरा त्याग किया गया और नए पद को ग्रहण किया गया। ठीक, तो ये हो गई अजहत लक्षणा। ये लाल घोड़ा दौड़ता है तो यहाँ अजहत लक्षणा से अर्थ सिद्ध हो गया। बोले अब आओ अपने वाक्य में, तत्त्वम् असि। बोले तुम, वह मन ईश्वर। बोले इसमें एक शब्द जोड़ दिया, तुम ईश्वर और ब्रह्म हो। अजहत लक्षणा से अर्थ क्या बनेगा, ना त्वम को छोड़ना है, ना तत् को छोड़ना है और योग कर देना है। तो तुम ईश्वर ब्रह्म चैतन्य वस्तु हो, ये तो अर्थ बनेगा। और ये अर्थ सही अर्थ नहीं, तुम ईश्वर चैतन्य ब्रह्म हो। वैसे वाक्य खूब तुम लोगों को किताबों में पढ़ने को मिलेंगे ऊपर। ठीक है, तुम वही दिव्य ईश्वरीय चेतना हो। वाक्य सुंदर है, अर्थ भी है, उसका उपयोग भी है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से अर्थ सही नहीं। तो दिव्य ईश्वरीय चेतना हो तो क्या होगा, ईश्वर की ये चेतना है वो दिव्य है, वह दिव्य चेतना तुम हो। तो क्या अर्थ बना, तुम ईश्वरी दिव्य चेतना हो। विवेकानंद जी ने इस वाक्य का बहुत अच्छा प्रयोग किया। Everybody is potentially divine, हर आदमी दिव्य, लेकिन बड़ी सावधानी से प्रयोग किया उन्होंने, क्योंकि शास्त्र पढ़े हुए थे। हर व्यक्ति पोटेंशियली डिवाइन है, माने उसके अंदर दिव्यता क्या है, छिपी हुई। हर व्यक्ति में एक दिव्यता छिपी हुई है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियली डिवाइन। एक शब्द लगा के उन्होंने अर्थ सजा दिया। पोटेंशियली डिवाइन का मतलब क्या होगा शास्त्र की भाषा में, कि हम लोग अज्ञान से आच्छादित होने के कारण दिव्य आनंद चिदानंद ब्रह्म होते हुए भी क्या हो गए, दीन दरिद्र हो गए। क्यों, क्योंकि अज्ञान से आच्छादित हो गए, अज्ञान से ढक गया हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को हमारी मूर्खता ने ढक लिया, जिसके कारण हम आनंद स्वरूप होते हुए भी क्या हो गए, दुखी हो गए। तो पोटेंशियली डिवाइन है कि नहीं? तो शास्त्र में वाक्य बनेगा तत्वतः, तत्वतः ब्रह्म होते हुए भी अज्ञान उपाधि से वह ब्रह्म क्या हो गया, जीव हो गया, जीव संज्ञा को प्राप्त हो गया। अस्तु, तो अजहत लक्षण से जरा अर्थ निकालो। तो ना त्वम को छोड़ना है, ना तत् को छोड़ना है और नए का विनियोग करना है, तो अर्थ बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ अजहत लक्षण से भी अर्थ बना नहीं। एक एक परिच्छेद में इसी एक एक बात को कहा गया है। तो जहत से भी अर्थ नहीं बना, अजहत से भी अर्थ नहीं बना, तो भैया बोले अर्थ तो बनाओ। तब किस विशिष्ट लक्षणा से अर्थ बना कि इसमें जहत लक्षणा भी लगी और अजहत लक्षणा भी लगी। कुछ अर्थ का ग्रहण करना है और कुछ अर्थ का परित्याग करना है। तो
जिस अर्थ को त्याग करके हमने अर्थ बनाया वो हो गया जहत, और जिस अर्थ का त्याग किए बिना उसको ले लिया गया वो हो गया अजहत। दोनों लक्षणों को मिला करके इस वाक्य का सही अर्थ बनेगा तत्त्वम् असि, तुम वह हो। अब इसको कैसे बताते हैं सुनो। तस्मात् इसलिए, तस्मात् माने क्योंकि दोनों लक्षणाएं नहीं लगेंगी इसलिए, स्वयं देवदत्त है इति वाक्यम, वह यह देवदत्त है इस वाक्य में, तदर्थो वा तत्काल तत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोध विरुद्ध तत्काल तत्काल विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति। कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं पद से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, स्वयं देवदत्त, वह यह देवदत्त है। ठीक, इसमें क्या हुआ? इस वाक्य में क्या हुआ? वह यह देवदत्त है। पुराना दृष्टांत याद रखना, जो परसों बोला था। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है जो आपसे 10 साल पहले मिला था। थोड़ी देर के लिए आपकी उससे बद्रीनाथ में भेंट हुई थी, उसने आपकी मदद करी थी। फिर वो 10 साल बाद आपको ट्रेन में मिल गया और आपको लगा कि पहचाना पहचाना है और याद आ गया, तो आपने क्या बोला? स्वयं देवदत्त। अरे तुम तो वही हो जो बद्रीनाथ में मिले थे। अब इस पहचान में कौन सी लक्षणाएं लग रही, ये ध्यान से सुनना। वह देवदत्त जो है वो तत्काल विशिष्ट है, परोक्ष है। जो 10 साल पहले वाला देवदत्त है हमारी बुद्धि में, वो क्या है? परोक्ष है, और हमसे दूर भी था, परोक्ष भी था, तत्काल विशिष्ट था। अब यह देवदत्त जो है वह सामने बैठा है, ये तत्काल विशिष्ट है, इंद्रिय गोचर है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अयम शब्द जो है वह ये तत्काल का परिचायक है और सह शब्द तत्काल का परिचायक है। दोनों में विरोध है कि नहीं? सह शब्द में और अयम शब्द में विरोध है। एक तत्काल विशिष्ट है, एक ये तत्काल विशिष्ट है। लेकिन हमने क्या किया? सह को भी हटा दिया और अयम को भी हटा दिया। देवदत्त जो है उसका त्याग नहीं किया, तो देवदत्त वही है। तो किसका त्याग नहीं हो रहा है? देवदत्त नाम के व्यक्ति का। और सह और अयम दोनों से निरपेक्ष जो वस्तु है वो कौन है? देवदत्त। उसका त्याग नहीं हुआ। तो यहाँ जहत लक्षणा भी लगी और अजहत लक्षणा भी लग गई। विरुद्ध धर्मों का त्याग किया और अविरुद्ध धर्म को ग्रहण किया, अर्थ सिद्ध हो गया। ठीक है ना? नहीं तो फिर से याद करो, वही देवदत्त DIG है। ठीक, बड़ा बलशाली है, बड़ा प्रभावशाली है। सब लोग उसको सलाम कर रहे थे, पूरी पुलिस उसके अधीन थी। आपने जब उससे भेंट की तब आपने उस देवदत्त को देखा। रिटायर होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद, दीनहीन होने के बाद, रुग्ण होने के बाद जब आप उससे मिले, अरे यही DIG। अब अगर अविरुद्ध अंश विरुद्ध अंश का त्याग नहीं करोगे तो पहचान पाओगे। वह DIG देवदत्त और यह रुग्ण देवदत्त, इन दोनों का आश्रय कौन है? देवदत्त ही तो है। जो DIG था वो भी देवदत्त ही था, और जो दीनहीन रुग्ण है वो भी कौन है? देवदत्त। तो हमने जब उसको पहचाना तो हमने उसके उस अर्थ का क्या किया? परित्याग कर दिया और फिर देवदत्त को पहचान लिया। अच्छा, ये ही देवदत्त है। ठीक, तो यहाँ कौन सी लक्षणा लगी? जहत और अजहत।
देवदत्त का त्याग नहीं किया, लेकिन उसके डियायजित्व का त्याग कर दिया, तभी पहचान पाए, और नहीं तो पहचान नहीं पाते। ये तो वही नहीं। अब आओ अपने महावाक्य में, तत्त्वमसि। तत् शब्द से कौन पहचाना जा रहा है? ईश्वर। ईश्वर के गुण क्या है? सच्चिदानंद कौन बोले? नाम ध्यान से 5 लक्षण बताए थे उस दिन इसमें, जिसमें सर्वज्ञत्व है, सर्वनियंत्रित्व है, सर्वशासकत्व है, सर्वकारणत्व है, अंतर्यामी है। गुड। यह वो ब्रह्म का लक्षण है, ईश्वर का नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से बुद्धि में धारण करना, ईश्वर और ब्रह्म, इसमें हमेशा अंतर रखना, नहीं तो ये बात कभी समझ में नहीं आएंगे और जीवन में इनका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, बल्कि भ्रम उल्टा हो जाएगा। अच्छा, तो ईश्वर जिसको हम मानते हैं, ये तो 5 उन्होंने गुण गिनाए। ईश्वर तो अनंत गुण गण निधान है। अगर भक्ति की भाषा में बोले तो भक्त ऐसे थोड़ी बोलेगा 5 गुणों वाला ईश्वर है, ये तो वेदांती बोल रहा है, पढ़ने वाला बोल रहा है। लेकिन जब एक भक्त बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो बोलते ही चला जाएगा। कितने गुण गिनाएगा कि आप सुनते सुनते मुग्ध हो जाओगे। करुणालय, वरुणालय, अकारण करुणा वलय, अकारण करुणा वलय, सर्वहितकारी, अहितु की कृपा करने वाला, दीन वत्सल, दीनानाथ, भक्त वत्सल, है ना, अचिंत्य, सर्वगुण गण निधान। बनाते जाओ, बनाते नहीं जाओ, ये है उसमें, ये कोई बना नहीं रहे। इस जगत का जो मालिक है उसमें ये सारे गुण है, ये कभी नहीं भूलना वेदांत पढ़ते समय। वह जो जगत का मालिक है उसमें ये सारे गुण हैं। वो सबकी जानता है, सबके कर्मों का फल देता है, सबके साथ रहता है, सबका अविज्ञात सखा है। तो इन सबको 5 लक्षणों में समेटा गया, वो लिख लो कहीं, वो आसानी से रहेंगे। उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह, यह 5 में सब समेट जाते हैं। पंच लक्षणात्मक जो वस्तु है, जो अस्तित्व है, उसका नाम है ईश्वर। क्या करता है? उत्पत्ति। इस जगत की उत्पत्ति का निमित्त कौन है? कारण कौन है? ईश्वर। किसके आज्ञा से, किसकी उपस्थिति से ये जगत पालित हो रहा है? वो है ईश्वर। वही इस जगत का पालन करता है। इस पर हम लोगों ने उस दिन चर्चा भी करी थी। अन्न पान आदि की व्यवस्था कौन करता है? ईश्वर। और इसीलिए इस सृष्टि में, मैंने पृथ्वी तो बहुत छोटा सा क्षुद्रांश है इस अनंत ब्रह्मांड का। चलो इस भूमंडल की ले लो। इस भूमंडल में, इस पृथ्वी में रहने वाले जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबके अन्न पान आदि की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? ईश्वर से हो रही। तो एक बैक्टीरिया से लेके और समुद्र की गहराइयों में रहने वाले विशालकाय प्राणियों तक उनके अन्न रस की व्यवस्था कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। एक छोटी सी चींटी होती है, जैसे एक बार एक छिपकली थी, वो कमरे में छोटी सी, तो मैंने सोचा इस कमरे में कीट पतंग तो है नहीं, कृमि तो है नहीं, भाई कमरा बंद रहता है, जाली लगी उसमें कीड़े लगे तो जल्दी आते नहीं, ये छिपकली खाएगी क्या?
इसको कोई कीड़ा तो यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो हमने उसको भगाया नहीं, उनका इसको छुपा रहने दो। 10 दिन बाद फिर मेरी नजर पड़ी, बीच बीच में देखती रहती थी, और वो बिल्कुल वैसी की वैसी हृष्ट पुष्ट, बिल्कुल बीमार नहीं दिखाई दे, कमजोर न दिखाई दे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस कमरे में 10 दिन वो कौन सा आहार ग्रहण कर रही, कौन है जो उसके आहार की वहां पर भी व्यवस्था किए हुए। तो यह समर्थ गुरु रामदास के जीवन में ये बात आती है। शिवाजी को एक बार अभिमान हो गया कि वो सबका पालन पोषण करते हैं। यह अभिमान उनको हो गया कि मैं ही इन सब लोगों का अन्नपान आदि की व्यवस्था करता हूँ, इनको जीने का ढंग देता हूँ। तब उस अभिमान को रामदास जी ने पकड़ लिया। तो उन्होंने एक पत्थर पड़ा था, उसको बोला इसको तोड़ो। उस पत्थर को तोड़ा तो उसमें मेंढक निकला, और वो निकलते ही भागा। बोले इस मेंढक को खाना कौन खिला रहा था? तब बस इतना ही काफी था शिवाजी को समझने के लिए कि मुझे व्यर्थ का अभिमान हो गया था। तो वो फिर नतमस्तक हो गए। तो कर्तृत्व जो होता है ना, इनकार। अस्तु, विषय ये है कि इस पूरी सृष्टि का पालन हो रहा है उसके अनुसार। असुरों का असुरों की तरह और देवों का देवों की तरह पालन हो रहा है। यही धार्मिक लोग जल्दी समझ नहीं पाते। धार्मिक सोचते हैं असुरों का पालन नहीं होना चाहिए, और असुर समझते हैं धार्मिकों का पालन नहीं होना चाहिए। ईश्वर की दृष्टि में कोई धार्मिक नहीं और कोई असुर नहीं, क्योंकि असुर भी उसी के रूप है और देवता भी उसी के रूप है। ये तो उसने बनाया। उसकी दृष्टि में अगर भेद होवे हमारी तरह तो सारे असुरों को भूखा मारे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ओसामा बिन लादेन को भी ताकत मिलती है, ठीक, और उनका प्रतिद्वंदी कौन था? अरे अमेरिका, हाँ, बोस को भी ताकत मिली हुई है और लादेन को भी ताकत मिली हुई है, दोनों लड़े हो। अस्तु माने कहने का मतलब ईश्वर की दृष्टि में क्योंकि भेद नहीं, विषय अंतर हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट एक चीज बोलता हूँ, काम आ सकती। जब ये प्रश्न बार बार आए कि सृष्टि में अधर्म बढ़ता है और असुर बढ़ते हैं, तो भगवान उनको मारते क्यों नहीं? वो सहन क्यों करते रहते हैं? अनाचार, दुराचार, व्यभिचार को सहन क्यों करते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है किसी के पास वर्तमान? चलो बाद में बताऊं। वो पाप का घड़ा जब भर जाएगा तब मारते हैं। अच्छा, पाप का घड़ा बैलेंस हो जाएगा, हाँ, समय आ जाएगा उनका तब उनको मार देते हैं। तो फिर ये तो वो ऐसा शासक हो गया जो वो बुद्धिमान नहीं है। वो इंतजार कर रहा है कि पाप का घड़ा भरे, अरे भरने ही क्यों दे? मौके देता है भगवान, मौके देता है कि सुधर जाओ, ठीक है, ये कुछ बेहतर है। और ये बैलेंस बना रहे दोनों, बैलेंस बना रहे किसमें? मतलब जैसे अधर्म रहेगा तभी लोग धार्मिक होंगे। ठीक है, ये भी उत्तर एक प्लेटफॉर्म पर, ये भी ठीक है, ठीक है। गुरुजी जैसे ये सबकी जो मतलब खुद पर्सनल चॉइस होती है कि वो अधर्म की तरफ जाए या धर्म की तरफ। तो जैसे हिरण्यकश्यपु ने भी काफी तपस्या करी थी, तो उस तपस्या का फल तो उसे मिलेगा ही। अब फल में वो चाहे अधर्म करे चाहे धर्म करे, ये भगवान मतलब डिसाइड। ये सही उत्तर, ठीक है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या मैं कर देता हूँ। बहुत सुंदर बेटा। भागवत जी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने 7वें स्कंध में ये प्रश्न युधिष्ठिर ने उठाया, ठीक, कि आप देवताओं के पक्षपाती लगते हैं। हर बार भगवान किसकी मदद करने चले जाते हैं? देवताओं की। तो युधिष्ठिर के मन में शंका हो गई कि ईश्वर पक्षपाती है क्या? देवताओं की मदद क्यों करता है?
वहाँ इसका बढ़िया उत्तर है, सुंदर। अभी जो बात कौशल ने कही मैं उसी को थोड़ा सा जाके बोल रहा हूँ। गीता जी में भगवान ने कहा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जिस भाव से आराधना करता है मैं उसके उसी भाव की क्या करता हूँ, पुष्टि कर देता हूँ। अब जैसे हिरण्यकशिपु है, उसने तपस्या करी ना। अब माना कि वो तपस्या इसलिए कर रहा है कि वो विष्णु को मारेगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा, देवताओं को परेशान करेगा, वैदिक धर्म को मिटाएगा। ये उसका अपना पर्सनल उद्देश्य है, लेकिन तपस्या कर रहा है ना। और भगवान ने कहा जो जिस भाव से मेरी तपस्या करेगा मैं उसके उसी भाव को क्या करूंगा, पुष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। ठीक, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पक्षपात करेगा, ध्यान रखना। तो अगर कोई इस भाव से तप करता है तो उसको अपने तप का फल तो मिलेगा और वो बलशाली बनेगा। फिर प्रहलाद जी ने तप किया, वो भी एक जीव है, और उनकी भक्ति का फल बन के कौन आए, नरसिंह भगवान। और उस समय उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। तो प्रहलाद की भक्ति का फल भी प्रकट होना है और हिरण्यकशिपु की तपस्या का फल भी प्रकट होना है। भगवान इसमें कोई विरोध करेंगे नहीं। अच्छा, इसी में अभी कुछ दिनों पहले चर्चा हो रही थी, वो पूछे, मैं नाम लेके बोलता हूँ, बोले मुसलमानों का बल क्यों बढ़ा रहता है, कायदे से होना क्या चाहिए? अगर सनातन वैदिक धर्म शाश्वत धर्म है, इसके वैल्यू सिस्टम और इसकी मान्यताएं सर्वश्रेष्ठ हैं और नो डाउट की हैं, इससे बड़ा कोई दर्शन विज्ञान इस धरती पर तो उपलब्ध नहीं है, पढ़ने वाले जानते हैं। तो इसके मानने वाले लोग इतने कमजोर क्यों हैं? बार बार पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, भाग जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो बलशाली। आज 52 देश, विषय बदल गया, 52 देश जो हैं 52 कंट्रीज किसकी हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, और हिंदुओं की एक भी नहीं है। जो है उसमें भी तमाशा मचा रहता है ठीक है, झगड़ा मचा रहता है, सेकुलर है भाई, एक देश नहीं बन पा रहा है। क्यों? इसको ध्यान से ग्रहण करना। मुसलमान का उद्देश्य कुछ भी हो, वो कर्मठ और तपस्वी है, ठीक है। अगर रोजा आता है तो जून के महीने में भी वो अपने नियम का पालन करके रोजा रखते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। अब ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ईश्वर थोड़ी देख रहा है कि मुसलमान हमको अल्लाह करके बुला रहा है, ठीक। और दूसरा गीता जी का श्लोक देख लो, जो जिस भाव में, जरा श्लोक बोलना सुभाष, नहीं, जिस आलम्बन में जो मेरी श्रद्धा से पूजा करता है मैं उसी में उपस्थित होकर उसकी पूजा ग्रहण करता हूँ। यो यो यम यम तनु श्रद्धयार्चितुम, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी नहीं, जीव मात्र, यो यम यम तनु, जो जिस आलम्बन में श्रद्धा पूर्वक मेरी अर्चना करता है मैं उसकी अर्चना को स्वीकार करता हूं। अब कोई चाहे मदीने को, चाहे पीपल के वृक्ष को, चाहे गंगा जी को, चाहे मूर्ति को, चाहे निराकार को, यम यम तनु, जिस भाव से ईश्वर की आराधना करेगा वो बलशाली होगा। उनका उद्देश्य भले ही निकृष्ट हो लेकिन तपस्वी तो है। 5 बार नमाज भी पढ़ी जाती है, रोजे भी रखे जाते हैं, अल्लाह पे एक निष्ठ भरोसा है, ठीक है। तो किसका बल बढ़ेगा? नेचुरली बढ़ेगा। हम में से ईश्वर रूपी अल्लाह का, हाँ, ईश्वर रूपी अल्लाह पक्का,
उसको आप कोई भी नाम कर दो, भगवान को कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार है। हम सनातन वैदिक धर्मियों के साथ क्या हुआ, गीता भागवत में अंतर नहीं मालूम। तेजस्वी होने का सबसे बड़ा साधन था ब्रह्मचर्य का पालन और गायत्री संध्या, ठीक है। अपने वैदिक धर्म में तेजस्वी और बलशाली होने का उपाय क्या है, उपासना है ना। और ब्रह्मचर्य आश्रम में त्रिकाल संध्या जो व्यक्ति के तेज को बढ़ाती है, कितने लोग करते हैं। व्रत भी रखते हैं तो उस दिन कितने व्यंजन बना के खाते हैं, सोचो आप। वो व्रत है, व्रत किस लिए रखा जाता है कि दिन भर भगवान की आराधना हो और तप करने की आदत पड़े। लेकिन वो व्रत हम लोगों की एंटरटेनिंग पार्टी बनती है। मैं निंदा नहीं, स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं दृश्य बता रहा हूँ जो है। बल किसका बढ़ेगा। अब हम कहें कि ईश्वर तो देखो, हम इतने अच्छे वैदिक धर्मावलंबी हैं, सही सही मानते जानते हैं, फिर भी हम लोग कमजोर और दीनहीन हो गई, क्योंकि कोई आचरण ऐसा नहीं कर पाते हैं, न कर रहे। गुरुकुल प्रथा खत्म, वो विज्ञान खत्म, वो उपासनाएं खत्म, तो बल कहाँ से बढ़ेगा। शास्त्र रटने से थोड़ी बल बढ़ जाता है, पालन करने से बल बढ़ता है। लेकिन फिर भी हम टिके हैं, उसके पीछे जानते हो क्या कारण है। एक भरोसा है, एक ईश्वर के प्रति भरोसा जन्म से ही एक वैदिक बालक को होता है, और उस भरोसे के कारण आज थोड़ा सा टिके हुए हो, नहीं तो ये भी नष्ट हो गए होते। और इसी भरोसे पर चोट मारने की कोशिश करते हैं अंग्रेज करके गए। सनातन धर्म इसलिए नहीं मिटता, इसके कुछ एटर्नल वैल्यूज हैं जो कभी खत्म होती नहीं है। अभी भी आजकल भी देखो, अच्छा चलो बदली जाने के विषय काम का है। आजकल भी देखो, संस्कृत जो भाषा है, इसको जीवित रखना असंभव इसलिए क्योंकि इसका जीविका के साथ कोई संबंध नहीं है। और जिस विद्या का, कला का संबंध जीविका से नहीं जुड़ेगा, वो कभी बचेगी नहीं। तो संस्कृत भाषा धीरे धीरे दूर होगी। भाषा दूर होने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, आज मैं ये परिच्छेद तुम लोगों को इसलिए नहीं पंक्ति से पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि भाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं। अगर थोड़ा ज्ञान होता तो हम एक एक पद से पढ़ाते, लेकिन अब भाषा गई क्योंकि जीविका नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी देखो, जीविका से जुड़ी नहीं, भाषा को उपयोगिता खत्म होती चली गई, फिर भी आज संस्कृत जिंदा है ना। हजारों गुरुकुल आज भी हिंदुस्तान में बिना सरकारी सहायता के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। सैकड़ों विद्वान काशी में भिक्षा मांगते हैं और विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, और वो अपनी तपस्या के बल से इस भाषा को, इस विज्ञान को जिंदा रखे हैं। ये योगदान है संतों का, गुरुकुलों का, जिनको सरकार की कोई मदद नहीं है बल्कि विरोध है, फिर उसके बाद जिंदा है। तो कुछ एटर्नल वैल्यू सिस्टम है हमारे धर्म में जो हमको जिंदा रखते हैं, लेकिन कमजोर रखते हैं, क्योंकि तपस्या। गीता जी में ही इसका सिद्धांत स्पष्ट दिखता है। तो ईश्वर के स्वरूप को जरा ठीक से समझना चाहिए। ईश्वर किसी का पक्षपाती नहीं होता, रागद्वेषी नहीं होता। हम हिंदू हैं इसलिए हमको ईश्वर ज्यादा प्रेम करेगा, और वो मुसलमान है या सिख है इसलिए उसको कम प्रेम करेगा, ये ईश्वर का लक्षण नहीं है। तो इस तरह से जब हम ईश्वर के सही स्वरूप को समझेंगे तो 5 लक्षण हैं। वो उत्पत्ति करता है, पालन करता है, इसको संभाल के रखता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, मिटा भी देता है। ठीक, 3 लक्षण होगा, और 2 निग्रह और अनुग्रह। अनुग्रह माने अपने प्रति शरणागत को, प्रार्थना करने वाले को उसकी प्रार्थना का उत्तर दे के उस पर कृपा करता है,
और जो नहीं मानता उसके ऊपर डंडा भी चलता है, उसको बोलते हैं निग्रह। तो वो दंडित भी करता है, क्यों? इससे तुम सुधर जाओ, दंडे में शुद्धि। ये भागवत का वाक्य है। दंड क्यों दिया जाता है? शोधन के लिए। अच्छा, तो ये 5 लक्षण जिसमें हैं उसका नाम है ईश्वर। ऐसे फिर अनंत गुण गणों का निधान बन जाता है। इस सृष्टि का पालन कार है, प्रिय है सबका। वो तत्व पद का अर्थ है इस वाक्य में, तत् त्वम असि। ये तत् पद शब्द का अर्थ हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। अब आ जाओ त्वम पद में। तो त्वम पद का पढ़ ही चुके हो। अल्पज्ञ है, दीन है, दुखी सुखी होता है, चिंता दूर होता है, परेशान रहता है, कुछ जानता नहीं है। ये सारे लक्षण किसमें घट रहे? तो जीव में, हर एक देहधारी में। अब इन दोनों लक्षणों में अत्यंत विरोध है कि नहीं? तत्पद में और त्वम पद में विरोध है कि नहीं है? बिल्कुल विरुद्ध है। अंधकार प्रकाश की तरह विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं। और वाक्य क्या बोला जा रहा है वेद में? तत् त्वम असि, तुम वह हो। अब ये वाक्य बनेगा? बन ही नहीं सकता। तो अब लक्षण निकली क्या? पूर्व का ग्रंथ याद करना। समष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित होकर के चैतन्य वस्तु का नाम पड़ा, संज्ञा पड़ी ईश्वर। और चैतन्य वस्तु का ही व्यष्टि अज्ञान से उपहित होकर के उस चैतन्य वस्तु की संज्ञा पड़ी जीव। अब हमने क्या किया? इसके विरुद्ध अंश का त्याग कर दिया। ठीक, विरुद्ध अंश का माने तत्पद में और त्वम पद में जो विरुद्ध अर्थ है उनका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और जो अविरुद्ध अर्थ है चैतन्य, क्योंकि वही चैतन्य ईश्वर संज्ञा बना और वही चैतन्य जीव संज्ञा बना। तो यहाँ अविरुद्ध कौन है? चैतन्य। अविरुद्ध कौन है? तत् और त्वम। तो विरुद्ध का करो परित्याग और अविरुद्ध को ग्रहण करो। तो क्या वाक्य बनेगा? अहम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ त्वम ब्रह्मास्मि नहीं बनाया वाक्य, क्योंकि अब आगे इसका भी बताएंगे क्यों अहम ब्रह्मास्मि पे ये निष्पत्ति जा रही है। जब हमने दोनों विरुद्ध अंशों का त्याग किया, अंतर्मुखी हुए, ध्यान किया, इस महावाक्य का शोधन किया, तो हमें बार बार ये दिखने लगेगा कि हाँ, एक ऐसी सच्चिदानंद वस्तु है जिसमें ये सब धर्म दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। उसी में ये ईश्वर के धर्म प्रतीत होते हैं, उसी में जीव के धर्म प्रतीत होते हैं। जिसमें प्रतीत होते हैं वह वस्तु अभिन्न है, एक है, और वही तुम्हारा स्वरूप है। यह इस महावाक्य का अर्थ निकलेगा। तो जहत लक्षणा भी लगी इसमें और अजहत लक्षणा भी लगी। किस अंश का परित्याग करना है और किस अंश को लेना है, ग्रहण करना है, तब जाके इस महावाक्य का अर्थ निष्पन्न होता है। इस पर प्रश्न है, चिंतन है तो जरूर लिखना और मनन करना। किस तरह से इसमें परिहार हो रहा है, किस तरह से ग्रहण हो रहा है, और फिर इसको अपने अंतर मन में देखने की कोशिश करना इस महावाक्य को कि क्या ये वाक्य सही में अपने अर्थ को हमारे हृदय में प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे इस तत्त्वमसि इति महावाक्यों का अर्थ निष्पन्न होगा। अब इसमें वैसे तो इसका सारा भावार्थ लगभग 25, 26, 27 ये जो 3 परिच्छेद हैं, 3 परिच्छेद का हमने अर्थ जो है आपको व्याख्या किया है इस पर। इसमें कोई पंक्ति अगर फंस रही हो तो उसको नोट कर लेना और फिर उस पर चर्चा कर लेना। ये हुआ
तत्त्वमसि महावाक्य जहदा जहद लक्षणा से अर्थ निष्पन्न हो गया। इस लक्षण का नाम क्या पड़ा? दोनों को मिलाओ, जहद अजहद, तो मिला के बन गया जहदा अजहद लक्षण। इसी को कहीं कहीं बोलते हैं भागवत त्याग लक्षण, ऐसे उसके नाम है। इस वाक्य के विचार का जो परिणाम निकल रहा है वो अभी देख लो, फिर बाद में देखेंगे। तत्त्वमसि इति जो महावाक्य है, जब इस पर अनुसंधान होता है, बार बार अनुसंधान होता है और हमारी दृष्टि उस चित वस्तु पर जाती है, उस अखंड ज्ञान वस्तु पर जब हमारी दृष्टि जाती है, तो एक प्रत्यय का, एक वृत्ति का, एक थॉट का निर्माण होता है। चलो ऐसा करें, संस्कृत में थॉट को बोलते हैं प्रत्यय। एक प्रत्यय बनता है, थॉट आता है मन में, विचार आता है। क्या? अर्थ। अर्थ माने इसके अनंतर। जहदा जहद लक्षणा से तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ शोधन करने के पश्चात क्या परिणाम निकलना चाहिए? अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। फिर अब इस अनुभव वाक्य की आचार्य व्याख्या करने जा रहे हैं। जब भी अहम ब्रह्मास्मि शब्द सुनना, महावाक्य सुनना, तो इसकी कभी निंदा नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि किसी अहंकारी की घोषणा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा बलशाली, तेजस्वी और अहंकारी हो गया तो उसको बोले अहम ब्रह्मास्मि बोलने लगा वो, ईश्वरो हम। गीता जी में भगवान ने क्या कहा जो ईश्वरो हम बोलता है? बलवान सुखी। किसका लक्षण है ये? ये है तामसिक बुद्धि नहीं, राजसिक वृत्ति है कि बुद्धि है? नहीं, वृत्ति भी नहीं है। ये कौन सा प्रत्यय है? ईश्वरो हम, बलवान हम, सुखी हम। इसकी भगवान ने निंदा करी गीता जी में। कोई जब अपने को बोलता है मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, ठीक है, मैं ईश्वर हूँ, तो भगवान ने कहा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन जो ये बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, वो बिल्कुल सही रास्ते पे गया। इसलिए गीता जी में ब्रह्मास्मि शब्द नहीं बोला गया है, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलता है? चलो कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत बल पा के अपने आगे क्या जोड़ने लगते हैं? आसुरी व्यक्ति का लक्षण है ना। चलो मिलने का बोलते मिला। मया अतः शत्रुर अनिश्चय चापरान अपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। ये आसुर संपद, दैवासुर संपद विभाग योग का है ना। जो आसुरी संपत्तियां हैं जीवन में, जो नेगेटिविटी है जीवन की, जो आसुरी संपत्तियां, उसका वर्णन भगवान कर रहा है। मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझे भोग्य पदार्थ प्राप्त हैं, मैंने इनको मार दिया है, अभी मैं इनको मारूंगा। ये सब कौन बोलता है? आसुरी संपत्ति जिनके पास है, ठीक है। उसी में शब्द आया ईश्वरोहम। ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। जो इस मार्ग में आगे चलता है वो अपने अहंकार को मिटाता जाता है और तब वो ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है।
अहंकार को बढ़ा के कोई ब्रह्मास्मि नहीं बनता। अहंकार को मिटा के जब वो जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तब ये अनुभव जीवन में जन्म लेता है, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, एक बात वहां बोली भगवान ने, सुखी हम, मैं सुखी हूं। अब ये आसुरी प्रत्यय कैसे हो गया? ये आसुरी संपत्ति में क्यों रखा है इसको? मैं सुखी हूँ, ये तो बढ़िया प्रत्यय है। अहंकार के सापेक्ष से सुखी मानता है। इस वाक्य में अहंकार की प्रधानता है। सुख में जब अहंकार की प्रधानता होती, जानते हो क्या काम करता है? हर दुखी व्यक्ति के सामने अपने सुख को प्रकट करता है। तब समझना हमारा अहंकार वाला सुख है ये। मान लो मैंने ध्यान किया, भगवान की पूजा आराधना करी, सत्य गुण बढ़ गया और मैं आनंदित हो गया। अब यह आसुरी संपत्ति का सुख नहीं है, अहम यहाँ भी है। इस समय मैं सुखी हूँ, सात्विक गुण से भरा हुआ हूँ, आह्लादित और आनंदित हूँ, अहम वहां भी है, लेकिन शिथिल है, समर्पित है। लेकिन जब यह हो जाए मैं सुखी हूँ, इसकी सीधी पहचान है, हर दुखी व्यक्ति के आगे ऐसा व्यक्ति अपने सुख का क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा। मान लो हमने बहुत बढ़िया सी गाड़ी खरीदी, ठीक, और हमारा पड़ोसी है जो अभी पुरानी गाड़ी बदल नहीं पा रहा, तो उसके घर के सामने खड़े होकर 4 बार हॉर्न बजाना और ये बताना कि मैंने एक बड़ी गाड़ी खरीदी है, और मिठाई का डब्बा भी लेके जाना, और फिर बखान करना कि इतनी महंगी गाड़ी देखो हमने खरीदी, बड़ी सुंदर गाड़ी है। ये है सुखी अहम का प्रदर्शन। भागवत जी में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। गुरु जी इसको हमेशा उद्धृत करते रहे। जब नंद बाबा और यशोदा, ये नंद बाबा और वसुदेव मिलते हैं ना, तो वसुदेव जी जब गए हैं, ये नंद बाबा जब गए मथुरा, तो वसुदेव जी तो दुखी हैं क्योंकि उनके 6 पुत्र मारे जा चुके हैं, कारागृह में रहे हैं, तो वो तो दुखी हैं। और नंद बाबा आह्लादित हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बालक जन्म लिए हैं और दोनों मित्र हैं। तो एक बहुत सुखी है और एक बहुत दुखी है। अब दोनों मिले तब क्या करते हैं? जब नंद बाबा मिले हैं तो उनके दुख की चर्चा करते हैं, है ना। अरे वसुदेव, तुम्हारे 6 पुत्र मारे गए, कोई बात नहीं है, कर्म का विधान है, समझाते हैं। अपने सुख का प्रदर्शन नहीं करते। और वसुदेव जी की महिमा देखो कि उनके सुख को वो कम नहीं होने देना चाहते, अपना दुख प्रकट करके बोले कोई नहीं, देखो तुम्हारे घर में इतने, तुमको इस आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, अब जाओ उसकी रक्षा करो। देखो कैसे मिले दोनों मित्र। वो अपने दुख को प्रकट करके उनका सुख नहीं कम करना चाहते, और वो अपने सुख को बढ़ा के बता के उनका दुख बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसे जो प्रसंग हैं जो हमको पुराणों शास्त्रों में मिलते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। सुखी अहम जो यहाँ भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति में डाल दिया, वो इसीलिए डाला है कि जब अहंकारी का सुख होता है तो दूसरे को दुखी करता है, और जब भक्त का सुख होता है तो ये दूसरे को सुखी करता है। हम दोनों जगह होने पर भी प्रधानता का भेद है। चलो अच्छा, तो ये हो गया। तो तत्वमसि जो महावाक्य है, इस महावाक्य का पर्यवसान कहाँ होगा? अंत में इसका फलित अर्थ ये होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी वृत्ति बननी चाहिए। वृत्ति एक थॉट बनना चाहिए, प्रत्यय बनना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। अब इस प्रत्यय पर मीमांसा करेंगे, बहुत सुंदर मीमांसा है, इसको देखेंगे परसों कि यह वृत्ति है तो ज्ञान कैसे है, क्योंकि ज्ञान वृत्ति रूप नहीं। बड़ा अंतरंग जिज्ञासुओं के अमृत प्रसंग है ये
कि यह वृत्ति है तो ज्ञान कैसा, और वृत्ति के बिना है तो फिर ज्ञान का अनुभव कैसा। ठीक, ये बड़ा सूक्ष्म प्रसंग यहाँ आचार्य उठा रहे हैं। हम ब्रह्मास्मि से, लेकिन ये प्रत्यय कब बनेगा, जब जहदा जहद लक्षणा से तत्त्वमसि वाक्य पर, महावाक्य पर खूब अनुसंधान होगा, उसका परिणाम निकलेगा अच्छा, नित्यो हम, शुद्धो हम, मुक्तो हम, उसी को बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते